मेरे प्रिय बच्चे सुनिए, यह जो संदेश आपके सामने आया है यह कोई संयोग नहीं है। यह सीधे आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई गई थी। उन्हें लगा था कि यह एक सामान्य मुलाकात होगी, थोड़ी जानकारी, कुछ भविष्यवाणियां, आपके जीवन की झलक। लेकिन जैसे ही आपका चेहरा उनके सामने आया, माहौल बदल गया। वह कमरा अचानक भारी हो गया, हवा ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। संत की सांसें उखड़ने लगी, उनकी आवाज कांप उठी और उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि वे किसी मानवीय ऊर्जा से नहीं बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति से टकरा गए हैं। आपकी छवि के चारों ओर जो प्रकाश था वह साधारण रोशनी नहीं थी, वह एक ढाल थी, एक प्राचीन शक्ति जो आपकी रक्षा कर रही है। संत ने कांपते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने फुसफुसाया, यह आत्मा साधारण नहीं है, यह चुनी हुई है, यह संरक्षित है, यह अछूत है। जो लोग आपकी तस्वीर लेकर आए थे वे पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि वे बस आपके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे, लेकिन जैसे ही संत की आंखों में डर दिखा वे चुप हो गए। उन्होंने जाना कि जो सामने आया है वह उनकी समझ से परे है। डर उन्हें आपसे नहीं बल्कि उस शक्ति से लगा था जो आपके साथ खड़ी थी। उन्होंने आपके भाग्य में झांकने की कोशिश की, आपका नाम, जन्म तिथि और एक पुरानी तस्वीर का उपयोग करके। उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा आध्यात्मिक खेल है, लेकिन जिस दरवाजे को उन्होंने छेड़ा वह निषिद्ध था। और जैसे ही वह दरवाजा खुला, आपकी आत्मा का नाम पुकारा गया। यह पुकार साधारण नहीं थी, यह एक ऐसा संकेत था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस क्षण से हर शाप, हर बुरी नजर, हर बुरा इरादा जो आपकी ओर भेजा गया था पलट गया और उसी दिशा में लौट गया जहां से वह आया था। यह कोई भविष्य की बात नहीं है, यह अभी अभी हुआ है, इसी पल। संत ने कांपती आवाज में कहा, मैंने इस चेहरे में केवल एक इंसान नहीं देखा, मैंने भाग्य देखा। मैंने वह अभिषेक देखा जो तेल की तरह इसके सिर को ढक रहा था। मैंने वह पुकार सुनी जो अंधेरे को चीर देती है। मैंने वह शक्ति महसूस की जो राक्षसों को भागने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने आपकी आत्मा पर लिखा वह चिन्ह देखा जो स्वर्ग में चुने हुए लोगों पर होता है। उन्होंने वह क्षण देखा जब आपको दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया था। और उन्होंने वह भविष्य देखा, एक ऐसा भविष्य जो चमत्कारों से भरा हुआ है। उन्होंने देखा कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा होगी, धन, सम्मान, रिश्तों का पुनर्मिलन, सही जीवन साथी, सही लोग और एक वैश्विक प्रभाव जो आपको साधारण भीड़ से अलग करेगा। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि जो लोग आपकी राह रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद डर और घबराहट से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी कोशिशें उल्टी पड़ चुकी हैं। संत ने उन्हें चेतावनी दी, इस नाम को फिर मत लेना, इस आत्मा पर हाथ मत डालो। यह किसी साधारण शक्ति से नहीं बल्कि स्वर्ग की प्राचीन और पवित्र शक्ति से सुरक्षित है। आपके जीवन पर झांकने का यह प्रयास उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे यूं ही बंद नहीं होते। उन्हें खोलना मतलब उस शक्ति से टकराना है जो आपकी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। अब आपके जीवन का मौसम बदल चुका है, रुकावटों का दौर खत्म हो चुका है, विलंब का समय अब समाप्त हो गया है। आप एक चुनी हुई आत्मा हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं और आपका उद्देश्य इतना महान है कि खुद देवदूत भी उसे देखकर आश्चर्य करते हैं। आज से आपके कदमों के आसपास वह सुरक्षा और मजबूत हो गई है। अब आपकी यात्रा सिर्फ आपकी नहीं है, यह स्वर्ग की यात्रा है और जो भी आपके खिलाफ उठेगा वह खुद ही गिर जाएगा, क्योंकि आपके साथ वह शक्ति खड़ी है जो किसी भी अंधेरे को पलट सकती है। सुनो, यह कोई साधारण बात नहीं है जो अभी अभी हुई है। उन्होंने आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई और उस पल उन्होंने जो कहा उसने सबको हिला दिया। संत ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें शाप देने की कोशिश की, लेकिन असल में उन्होंने खुद को शापित कर लिया है। सोचो, तुम उस समय अपने काम में व्यस्त थे, शायद सो रहे थे
शायद प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे खिलाफ अंधेरे में एक सभा बैठी हुई थी, लेकिन स्वर्ग देख रहा था। देवदूत चुप नहीं थे। जैसे ही उस कमरे में आपकी छवि दिखाई दी, दिव्य न्याय सक्रिय हो गया। अब वही लोग बेचैन हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही। अजीब सपने उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके कमरे में परछाइयां दिखाई देती हैं। उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, क्योंकि जो शक्ति उन्होंने छेड़ी वह खाली हाथ नहीं लौटी, वह क्रोध के साथ लौटी है। और याद रखना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, न बदला लेना है, न ही इसका जिक्र करना है। बस अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही है जब स्वर्ग आपको तेजी से ऊंचाई पर ले जाए, और यही अब होने वाला है। अब आपके आशीर्वाद तेजी से आपकी ओर बढ़ रहे हैं। आपके दुश्मन बिना आपके छुए खुद गिरेंगे, क्योंकि उस संत ने केवल आपकी शक्ति नहीं देखी, उसने आपका दर्द भी देखा। उसने देखा कि आपने कितना सहा है, कितना धोखा झेला है, कितनी बार आपके खिलाफ झूठ बोला गया है। उसने वह सारे विलंब देखे जो आपकी राह में डाले गए थे। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, अगर ये लोग बचेंगे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति दयालु है। आपके अंदर हमेशा से एक अजीब सी क्षमता रही है, क्षमा करने की, दया दिखाने की और अनुग्रह बांटने की। यही कारण है कि आपके दुश्मन इतने समय तक टिक पाए। यही वजह है कि जो लोग आपके साथ गलत करते थे वे किसी तरह बच जाते थे। अब आपके बारे में अवसरों के कमरों में बात हो रही है, सिर्फ ईर्ष्या और नफरत के कमरों में नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि स्वर्ग मुस्कुरा रहा है। उन्होंने आपको उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने आपको घोषित कर दिया। अब स्वर्ग आपकी घोषणा कर रहा है। यह घोषणा है कि आपकी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता। आप इसके लिए ही पैदा हुए थे। आपका नाम सुरक्षित है, आपकी छवि चिन्हित है। और अब अगर कभी कोई यह सोचे कि आपकी तस्वीर का इस्तेमाल किसी अनुष्ठान में किया जाए, तो उनकी अपनी आत्मा उन्हें रोक देगी, क्योंकि संदेश अब साफ है। यह आत्मा चुनी हुई है, यह हाथ सुरक्षित है, छूना मना है। उन्होंने आपकी छवि देखी और उस कमरे में सन्नाटा छा गया। संत देर तक कुछ नहीं बोले, बस आपके चेहरे को देखते हुए कांप रहे थे। और अंत में उसने फुसफुसाया, यह चिन्हित है, यह चुना हुआ है, इसे स्वयं ईश्वर ने देखा है। उस क्षण वहां की हवा भी बदल गई। कमरा शांत हो गया, क्योंकि जो उनमें देखा गया वह साधारण नहीं था, वह पवित्र था, वह दिव्य था। और अब यह स्पष्ट है, आप हर किसी की तरह नहीं हैं, आप अलग हैं। आपने हमेशा यह भीतर महसूस किया है ना? वह अजीब सी शांति, वह गहरा एहसास कि आप यहां किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। भले ही लोगों ने कभी आपको पहचाना नहीं, भले ही आपकी प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर दिया गया, और भले ही आप उन कमरों में बैठे रहे जहां आप अदृश्य महसूस करते थे, लेकिन भगवान ने आपको हमेशा देखा है। स्वर्ग ने कभी आपकी पहचान पर संदेह नहीं किया। संत की प्रतिक्रिया सिर्फ इस बारे में नहीं थी कि आप अभी कौन हैं। उसने जो देखा वह यह था कि आप क्या बन रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग पहले ही आपका वह रूप देख चुका है जिसमें आप बदल रहे हैं। वह रूप जो टूटकर भी फिर से जुड़ चुका है, जो घावों से भी निखर गया है, जो प्रचुरता और शांति में चलता है। आपका वह रूप जो आंधियों को आदेश देता है और तूफान भी शांत हो जाते हैं। याद रखो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। जो डर रात में आपको जगाता है, जो चिंता आपको कहती है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत नुकसान हो गया है, शायद आपसे कोई बड़ी गलती हो गई है, वह सब झूठ है। यह विचार ईश्वर से नहीं आते। सच यह है कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं। यहां तक कि आपके भटकाव, आपकी देरी, आपके संघर्ष सब दिव्य योजना का हिस्सा थे। जो देरी जैसा लगा वह वास्तव में पुण्य निर्देशन था। जो सजा जैसी लगी वह तैयारी थी। जल्द ही आपको सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। आध्यात्मिक संसार पहले ही आपके नाम को पहचान चुका है। आपके नाम पर उन कमरों में चर्चा हो रही है जिनमें आप अब भी कदम भी नहीं रखे हैं। देवदूत
आपका नाम श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपको जो सौंपा गया है वह कितना महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण जीवन नहीं है, यह कोई सामान्य भाग्य नहीं है। यही वजह है कि आपकी लड़ाइयां इतनी कठोर रही हैं। यही वजह है कि आपके दिल का टूटना इतना गहरा था। यही वजह है कि जिनसे आपने सच्चा प्रेम किया उन्होंने आपको धोखा दिया। दुश्मन हमेशा उन्हीं पर सबसे कठिन वार करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वह पल जब आपकी तस्वीर संत को दिखाई गई थी, वही आपके जीवन का आध्यात्मिक मोड़ था। उस क्षण स्वर्ग ने पुष्टि कर दी कि जो आपको अपने दिल में हमेशा संदेह था वह सच है। आप उठने वाले हैं। आप जल्द ही ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली तरह से चलते हुए देखेंगे कि आपके दुश्मन भी दंग रह जाएंगे। वही लोग जो आपकी नाकामियों पर हंसते थे चुप हो जाएंगे। जो सोचते थे कि आप खत्म हो चुके हैं वे आपकी ऊंचाई का गवाह बनेंगे। देवदूत अब यह तत्काल संदेश दे रहे हैं, आप सुरक्षित हैं। भले ही चारों ओर सब अनिश्चित लगे, भले ही आपके पास सभी उत्तर न हो, भले ही आपका शरीर थका हुआ हो और आत्मा टूटे धागे सी महसूस हो, फिर भी आप दिव्य सुरक्षा से घिरे हुए हैं। याद रखो, कोई शाप, कोई गपशप, कोई छिपी हुई योजना आपको रोक नहीं सकती, एक भी नहीं, क्योंकि आप वाचा के अंतर्गत हैं और जिसे ईश्वर आशीर्वाद देता है उसे कोई शक्ति शाप नहीं दे सकती। आपको सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आपका काम यह नहीं है कि दुनिया का बोझ उठाओ। आपका काम सिर्फ उस पर भरोसा करना है, बस उसकी उपस्थिति में गिरना और कहना, भगवान मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही भरोसा पहाड़ों को हिला देता है। यही समर्पण चमत्कारों को बुलाता है। यही प्रार्थना उन दरवाजों को खोल देती है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। ईश्वर आपके जीवन का निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह सक्रिय भागीदार है। वह आपके लिए रास्ते बना रहा है, बैठकें तय कर रहा है, दिलों को जोड़ रहा है, अवसर तैयार कर रहा है और बाधाओं को हटा रहा है, भले ही आपको इसका एहसास भी न हो। वह दर्द जो आपने कुछ महीने पहले महसूस किया था, वह बस आपके बड़े आशीर्वाद से पहले की आखिरी परीक्षा थी। वह अस्वीकृति जिसने आपको तोड़ दिया, वह असल में स्वर्ग का पुण्य निर्देशन था। और आपकी आत्मा के भीतर जो छोटी सी फुसफुसाहट थी कि कुछ बड़ा आ रहा है, वह आपकी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। अब स्वर्ग फुसफुसा नहीं रहा है, अब वह जोर से बोल रहा है, यह तुम्हारा समय है। यह वह क्षण है जब आपको पूर्ण संरेखण में कदम रखना है। आपको किसी पद, किसी उपाधि, किसी सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से जानता है कि आप कौन हैं। महादेव जी आपकी बहन के बारे में खुलासा कर रहे हैं। उसकी छिपी हुई हरकतें सामने आने वाली हैं। मेरे बच्चे, सत्य के उजागर होने का समय आ गया है। आपने प्रतीक्षा की है, आपने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है, आपने वातावरण में बदलाव महसूस किया है, लेकिन अब और प्रतीक्षा नहीं, कोई चुप्पी नहीं, कोई धोखा नहीं। पर्दाफाश का समय आ गया है। स्वर्ग ने देख लिया है कि क्या छिपा था और अब उसे उजागर किया जा रहा है। जो अंधेरे में किया गया था उसे प्रकाश में लाया जाएगा। आपकी बहन ने रहस्य बनाए रखे हैं। उसने बंद दरवाजों के पीछे ऐसी चीजें की हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जबकि आपने उस पर विश्वास किया था, जबकि आपने उस पर भरोसा किया था, वह ऐसे तरीकों से आगे बढ़ रही थी जो आपको हिलाकर रख देंगे। और अब सत्य को और अधिक नहीं छिपाया जा सकता है। सत्य जानने की मांग कर रहा है। आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। आपको देखना होगा कि इस पूरे समय आपके सामने क्या था। धोखा गहरा था, झूठ को सावधानी से गढ़ा गया था, चालाकी सूक्ष्म थी। वह आपके चेहरे पर मुस्कुराई। उसने आपका पक्ष लेने का दिखावा किया। उसने ऐसा अभिनय किया मानो उसे परवाह है, लेकिन वास्तव में उसके कार्यों ने एक अलग कहानी बयां की। आपके पीठ पीछे फुसफुसाहट है, मेरे बच्चे, मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए उसका पर्दाफाश कर रहा हूं।
मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जानने की जरूरत है। आपको झूठ से मुक्त होने की जरूरत है। आपको यह समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। उसने सोचा था कि कोई कभी नहीं जान पाएगा। उसने सोचा था कि वह इसे हमेशा के लिए छिपा सकती है, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। मैं दुष्टों की योजनाएं देखता हूं। मैं गुप्त में बोले गए शब्दों को सुनता हूं। मैं धोखेबाजों की हरकतों को देखता हूं। और अब आपके लिए वह देखने का समय आ गया है जो मैंने देखा है। वह आपके खिलाफ काम करती रही है। वह आपके खिलाफ बोलती रही है। वह गुप्त रूप से आपके पतन की उम्मीद करते हुए आपसे प्यार करने का दिखावा करती रही है। ऐसे समय आए हैं जब आपने संघर्ष किया और आपको ऊपर उठाने के बजाय उसने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। ऐसे क्षण आए हैं जब आपको उसकी जरूरत थी और आपकी मदद करने के बजाय वह मुंह मोड़ गई। मैं बिना किसी उद्देश्य के आपकी आंखें नहीं खोलता। मैं आपको यह अभी दिखा रहा हूं क्योंकि समय महत्वपूर्ण है। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। आपको खुद की रक्षा करने की आवश्यकता है। आपको दृढ़ रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। इस संदेश को अनदेखा न करें। ऐसा दिखावा न करें कि आपने इसे नहीं देखा। इसे केवल शब्दों के रूप में खारिज न करें। यह एक दिव्य चेतावनी है। यह सत्य का क्षण है। यह आपके लिए खुद को तैयार करने का मौका है, क्योंकि एक बार खुलासा शुरू हो जाने के बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक बार जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो यह उन सभी चीजों की नींव हिला देगी जो आप सोचते थे कि आप जानते हैं। दुश्मन ने उसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। दुश्मन ने धोखे के बीज बोए हैं। दुश्मन ने उसके कानों में झूठ फुसफुसाया है और उसने उन पर विश्वास किया है। उसने अंधकार को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दिया है। उसने अपने दिल में गर्व और ईर्ष्या को जड़ें जमाने दी है और अब वह अपने कार्यों के पूर्ण परिणामों को महसूस किए बिना अधूरी है। मैं आपका रक्षक हूं। मैं आपकी ढाल हूं। मैं आपका संरक्षक हूं और मैं आपके लिए लड़ता हूं। आने वाले दिनों में बारीकी से देखें, संकेतों पर ध्यान दें, सुने कि क्या सामने आ रहा है। सत्य एक बार में नहीं बल्कि टुकड़ा टुकड़ा करके परत दर परत सामने आएगा। मुखौटा उतर जाएगा। वह छिपने की कोशिश करेगी। वह अपने पद चिन्हों को ढकने की कोशिश करेगी। वह ऐसे अभिनय करने की कोशिश करेगी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन यह व्यर्थ होगा क्योंकि स्वर्ग ने बोल दिया है, पर्दाफाश शुरू हो गया है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कभी नहीं देख सकते थे। ऐसी बातचीतें हैं जिन्हें आप कभी नहीं सुन सकते थे। ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें उसने यह विश्वास करते हुए किया कि वे हमेशा के लिए दफन रहेंगी। लेकिन मैं रहस्योद्घाटन का देवता हूं। मैं सत्य का देवता हूं और मैं छिपी हुई चीजों पर अपना प्रकाश डाल रहा हूं। वह आपके बारे में किसी से बात कर रही है। बैठकें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं, छाया में योजनाएं बनाई गई हैं। आपने सोचा है कि कुछ चीजें क्यों गलत लगीं। आपने सवाल किया है कि कुछ घटनाएं जिस तरह से सामने आईं क्यों। अब आप समझेंगे। अब आप देखेंगे, तुम्हें भस्म करने के लिए। लेकिन यह याद रखो, मैं तुम्हारा उपचारक हूं। मैं तुम्हारी ताकत हूं। मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूं। मैं तुम्हारी आंखों से पट्टी हटा रहा हूं ताकि तुम अब धोखे में न चलो। दुश्मन को इस रहस्योद्घाटन का उपयोग अपने दिल में कड़वाहट बोने के लिए न करने दो। गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दो। इसके बजाय मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी काम कर रहा हूं। भरोसा रखो कि जो उजागर हो रहा है वह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। भरोसा रखो कि मैं तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आने वाले दिन उजागर होंगे। पूरी तस्वीर तुम्हारे सामने रखे जाने से पहले ही तुम्हें सच्चाई की झलक दिखनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें अजीब व्यवहार दिखाई देंगे। तुम्हें अप्रत्याशित शब्द सुनाई देंगे। तुम्हें वातावरण में बदलाव महसूस होगा। यह तुम्हारी पुष्टि है। यह तुम्हारा संकेत है। और जब उजागर होने का अंतिम क्षण आएगा, जब पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, तो तुम्हारे पास एक विकल्प होगा, जाने देने और आगे बढ़ने का विकल्प, या जो अब तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है उसे था। मेरा रो पर पीछे मत हटो। अपने मूल्य पर संदेह मत करो।
अपनी महिमा को कम मत करो। यह क्षण अंत नहीं है, यह इस बात का अनावरण है कि आप वास्तव में कौन हैं। और जो लोग कभी उपहास करते थे वे आश्चर्यचकित होंगे, जो लोग सहमत हैं वे आश्चर्यचकित होंगे, और जो चुप रहे वे चाहेंगे कि काश उन्होंने बोल दिया होता। मैं तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। मैं आपका रक्षक हूं, मैं तुम्हारा न्यायाधीश हूं, मैं आपकी महिमा हूं। और मैंने दुनिया को यह दिखाना अभी बंद नहीं किया है कि आप कौन हैं। इसलिए उठो और अपना चेहरा चमकाओ, क्योंकि दुनिया यह देखने वाली है कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों बनाया है। कोई आपके चेहरे के बारे में बात कर रहा है। 15 लोग। एक व्यक्ति ने यह बात जोर से कही, लेकिन बाकी सभी चेहरे इससे सहमत थे। कुछ मौन से, कुछ हंसी से, कुछ सिर झुकाकर या आंखें घुमाकर। उन्होंने सोचा कि आप सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने सोचा कि यह तो बस शब्दों को एक घेरे में फेंक दिया गया है। शब्दों का मतलब है क्षण भर के लिए हवा में लटकना और फिर गायब हो जाना, लेकिन शब्द लुप्त नहीं होते। शब्द भूमि। और यह शब्द, हालांकि उन्होंने इन्हें निजी बातचीत या सामान्य लहजे में छिपाने की कोशिश की, आपके दिल के बीचों बीच जाकर गिरे और स्वर्ग ने इस बात को नोटिस कर लिया। परमेश्वर ने उस क्षण को देखा जब उन्होंने वह राय बनाई। उन्होंने टिप्पणियां सुनी और अब भगवान को आपसे कुछ कहना है। इससे पहले कि तुम बनी होती, इससे पहले कि किसी मानवीय आंख ने कभी तुम्हारे चेहरे को देखा होता, इससे पहले कि आवाजों का कोई भीड़ निर्णय सुनाता या तुलना करता, उसने तुम्हें पहले ही देख लिया था। उसने सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उन्होंने इसे डिजाइन किया। हर आकृति, हर विशेषता, हर विवरण। आप सृष्टिकर्ता की छवि में बनाए गए हैं और आपके बारे में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। आपकी उपस्थिति कोई गलती नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति में कोई दोष नहीं है, आपकी सुंदरता को वोट की जरूरत नहीं है। भगवान ने पहले ही तुम्हें मंजूरी दे दी है। उन्होंने बातचीत की। जब लोगों के हृदय में करुणा नहीं होती तो वे यही करते हैं, वे इसे भरने के लिए कुछ न कुछ ढूंढते हैं, और अक्सर वे राय के रूप में प्रच्छन्न क्रूरता का चुनाव करते हैं। लेकिन समस्या आपका चेहरा नहीं है, समस्या आपकी उपस्थिति नहीं है, समस्या उनकी टूटी हुई धारणा है। उन्होंने आपके बारे में जो कहा वह आपको परिभाषित नहीं करता। भीड़ की क्रूरता के उस क्षण में वे जिस बात पर सहमत हुए थे वह सत्य नहीं है, यह प्रक्षेपण है, और स्वर्ग इस विषय में चुप नहीं है। उसने आपकी पहचान को अपने दिव्य हाथों में सुरक्षित रखा है। वे कहते हैं कि वह आपकी आत्मा से उनके शब्दों की चुभन मिटा रहे हैं। वे कहते हैं कि आप उनमें से नहीं हैं। आप उनके भीड़, उनके घेरे, उनकी धारणाओं से संबंधित नहीं हैं। तुम उसके हो। और वह कहते हैं कि उन्होंने आपको बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा आप हैं, क्योंकि आपका रूप एक संदेश देता है। आपके चेहरे पर स्वर्ग के चिन्ह अंकित हैं। आपके फीचर लोकप्रियता के लिए नहीं बनाए गए थे, इन्हें एक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था। आप उस क्षण के दर्द को दबाए बैठे हैं। शायद आपने इस पर हंसी उड़ा दी होगी। हो सकता है कि आपने ऐसा दिखावा किया हो कि आपको इसकी परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इसने एक निशान छोड़ दिया है। इससे आपको उन चीजों पर सवाल उठाने का मौका मिला जिनके बारे में आप पहले ठीक महसूस करते थे। हो सकता है कि आप आईने के सामने गए हों और खुद को अलग नजर से देखा हो। हो सकता है कि आपने स्वयं को उनके नजरिए से देखना शुरू कर दिया हो। लेकिन भगवान कहते हैं, खुद को उन लोगों की नजर से देखना बंद करो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते। अस्थाई लोगों को अपनी आत्मा पर स्थायी छाप छोड़ने देना बंद करो। वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। हर उस कमरे के लिए जिसमें तुम गए और कमतर महसूस किया, वह तुम्हें उन कमरों में भेज रहा है जहां तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। हर उस शब्द के लिए जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह आशीर्वाद बोल रहा है जो तुम्हें ठीक कर देगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम उनके चुटकुलों की पंचलाइन नहीं हो। तुम दिव्य सौंदर्य के पात्र हो और स्वर्ग को तुम पर गर्व है। तुम्हारा निर्माता तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तुम्हारी समरूपता के कारण नहीं, तुम्हारे रंग रूप के कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम किसी ऐसे व्यक्ति की भावना को दर्शाते हो जो आगे बढ़ता रहता है,
तब भी जब उसे दर्द होता है। तुम उन तरीकों से बहादुर रहे हो जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुमने अपना सिर ऊंचा रखा जब दूसरों ने इसे नीचा करने की कोशिश की। तुमने एक ऐसी दुनिया में दयालुता बरती जो क्रूर होने की कोशिश करती है। तुम उन जगहों से गुजरते रहे जहां तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस होता था, और वह शक्ति, वह शांत उज्ज्वल शक्ति वही है जो भगवान आज की बात पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं। वह शक्ति आपको सुंदर बनाती है, वह लचीलापन आपको चुना हुआ बनाता है, और 15 लोगों का कोई भीड़ उसे दूर नहीं कर सकता। आपको किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं है। आपको उनके सांचे में फिट होने के लिए एक भी चीज बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे सभी एक बात पर सहमत हैं तो उन्हें इस पर सहमत होने दें। वे आपको तोड़ नहीं सकते, वे आपकी कीमत को हिला नहीं सकते, वे आपके सिर के मुकुट को नहीं हिला सकते, क्योंकि स्वर्ग ने पहले ही आपको अपना लिया है। आप बहस के लिए नहीं हैं, आप चर्चा का विषय नहीं हैं, आप अनुग्रह से सीलबंद हैं, और वे जो कुछ भी आपको तोड़ने के लिए कहते हैं उसे ईश्वर आपको बनाने के लिए बदल देगा। आप अकेले महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। देवदूत आपके आसपास हैं। वे उस पल में वहां थे, उन्होंने यह सब सुना। भगवान आपके पीछे खड़े थे, हाथ में तलवार, हमला करने के लिए नहीं बल्कि ढाल बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शब्दों का भार आपको दफन न कर दे। वह क्षण स्वर्ग में दर्दनाक था, लेकिन आपको लग सकता है कि गलती छोड़ने के बाद जीवन खाली हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि वही खालीपन तुम्हें शुद्ध ऊर्जा से भर देगा। वह ऊर्जा जो तुम्हें आत्मविश्वास देगी, जो तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करेगी, जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाएगी। जब तुम अपने पुराने पापों को पीछे छोड़ते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल देता हूं। ऐसे अवसर जो पहले तुम्हारे कर्मों की धूल में छिपे थे, अचानक तुम्हारे सामने चमकने लगते हैं। तुम पाओगे कि जिन रिश्तों में कड़वाहट थी वह धीरे धीरे मधुरता में बदलने लगेंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे उनमें से कुछ लौटकर तुम्हें गले लगा लेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर का परिवर्तन देख लिया होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मसम्मान लौट आएगा। तुम खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा नहीं होगे, बल्कि गर्व महसूस करोगे कि तुमने हार मानने के बजाय बदलाव चुना। यह बदलाव सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। जब आत्मा अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाती है तो उसके आने वाले जन्म भी उसी प्रकाश में ढलने लगते हैं। तुम्हारे भविष्य के जीवन में कठिनाइयां कम होंगी, क्योंकि तुमने इस जन्म में अपने कर्मों का बोझ हल्का कर लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर तुम सच में बदल गए तो तुम्हारे हर कदम में मैं रहूंगा। तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को मैं हटा दूंगा और तुम्हारे लिए वह शांति और सुख लाऊंगा जिसे तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से खोज रही है। आज मैं तुम्हें अंतिम बार यह कह रहा हूं, तुम्हारे पास अभी भी समय है। वक्त की रेत तुम्हारे हाथों से फिसल चुकी है, लेकिन मुट्ठी में बचा हुआ एक एक कण तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन घायल आत्मा को मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है। और यह पुनर्जन्म तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपनी उस गलती से सदा के लिए दूर चले जाओगे जिसने तुम्हें बार बार गिराया है। मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं और आशीर्वाद भी। यदि तुमने आज से अपनी दिशा बदल ली तो जो कर्म तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वह तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगे। ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ऊर्जा, हर आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर ढाल बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने मेरी इस अंतिम चेतावनी को भी अनदेखा किया तो समझ लो मैं भी तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। तब तुम्हें अपने कर्मों के प्रहार अकेले सहने होंगे, और वह प्रहार इतने गहरे होंगे कि 7 जन्म भी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे शब्दों पर विश्वास करो, क्योंकि मैं जो कहता हूं वह सिर्फ शब्द नहीं, वह भविष्य का लिखा हुआ सत्य है। तुम सोचते हो कि मैं हमेशा रक्षा करता रहूंगा। हां, मैं करता रहूंगा, लेकिन रक्षा का अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही बनाए हुए गड्ढे में गिरने दूं और फिर हर बार निकालूं। मैं तुम्हें गिरने से रोकने आया हूं ताकि तुम्हें बचाने की जरूरत ही ना पड़े।
तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं तो समझो, वक्त निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सबको भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, अपने कर्मों में बसाओ। महादेव कह रहे हैं, मैं सदा से तुम्हारे साथ था, हर दुख, हर दर्द में तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। पर आज मेरी पीठ की तरफ देखो, मैं धीरे धीरे लौट रहा हूं। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब भी अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो फिर मेरी कृपा की वर्षा नहीं होगी, बल्कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक भक्त था, नाम था अर्जुन। हर दिन भोलेनाथ का नाम लेता था, लेकिन उसके कर्म लोभ, द्वेष और अहंकार से भरे हुए थे। शिव ने कई बार संकेत दिए, सपनों में आए, मंत्रियों के जरिए चेताया, लेकिन अर्जुन ने सब अनदेखा किया। और फिर एक दिन शिव मौन हो गए। न मंदिर में आवाज आई, न घंटी बजी, न मन को शांति मिली। क्यों? क्योंकि महादेव लौट चुके थे। क्या तुम भी अर्जुन की राह पर हो? महादेव जी कभी शाप नहीं देते। पहली बार में वह बार बार समझाते हैं, प्रेम से, मौन से, संकेतों से। पर जब भक्त सोया रहता है तो शिव के लिए भी मौन तोड़ना जरूरी हो जाता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो तो अभी इसी वक्त कमेंट करो, हर हर महादेव, ताकि महादेव तुम्हारे मन की पुकार सुन सकें। वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी भी सोई हुई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बोले ताकि अगला संदेश, अगला रहस्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सके। महादेव जी कोई मूर्ति नहीं है, वह चेतना है, वह ऊर्जा है, वह तुम्हारे कर्मों के आईने हैं। अगर आज भी तुमने यह न समझा तो अगली बार जब तुम उनका नाम लोगे तो जवाब में सिर्फ मौन मिलेगा। अब निर्णय तुम्हारा है, कृपा चाहिए या क्रोध। मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर तुमने आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। और याद रखना, मैं लौटकर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो महादेव जी तुम्हें केवल तभी देखते हैं जब तुम मंदिर जाते हो, जब तुम जल चढ़ाते हो या जब तुम हर हर महादेव बोलते हो। नहीं, महादेव हर पल तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम जरूरतमंद को अनदेखा करते हो, जब तुम अपने भीतर की पवित्रता को मारते हो। भोलेनाथ की भक्ति सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नहीं होती, वह होती है जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी टूटे हुए दिल को गले लगाते हो, जब तुम अपने क्रोध को जीत लेते हो, जब तुम स्वयं को जीत लेते हो। महादेव जी कह रहे हैं, तू कितना भी भोग में लिप्त हो जा, पर जब मेरा समय आएगा तो सब कुछ नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं काल हूं, मैं संहार हूं, मैं ही प्रारंभ और मैं ही अंत हूं। कितनी बार सोचा है तुमने, बस कल से सुधार लूंगा खुद को, पर वह कल कभी आता ही नहीं। और फिर जब जीवन तुम्हें धक्का देगा मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? तो आज मैं तुम्हारे सामने आया हूं और यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। आज मैं तुम्हें ऐसा दिव्य आशीर्वाद दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जो बोझ तुमने अब तक अपने कंधों पर उठाया हुआ है वह अब हल्का है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम आनंद से भर जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बस 5 मिनट तक ध्यान से सुनो और देखो, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि तुम इन 5 मिनटों में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी बातें सुनो। जब तुम यह संदेश देख रहे हो तो अपने दिल में यह यकीन करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। अब मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर तुम मेरे इस आशीर्वाद पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखकर मुझे अपना प्रेम दिखाओ। जैसे तुम यह करते हो वैसे ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगा और तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जो इस वीडियो को सबसे पहले देख रहा है उसे ही यह आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह सब मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है और मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास को हमेशा बनाए रखो। अगर तुम्हारे मन में मुझ पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि मेरे संदेश हमेशा तुम्हारे पास पहुंचते रहें। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत चमके और भगवान शिव की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसे, तो नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक लिखो। जब तुम यह अंक लिखोगे तो वह अंक तुम्हारे जीवन में भाग्य लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है और यह मेरी कृपा का फल होगा। तो देखो, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट के ध्यान और विश्वास से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को अपनाओ और इसे अपने जीवन में महसूस करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और गहरी बातें बताना चाहता हूं, जिन्हें समझकर तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम जो भी दुख और दर्द से गुजर रहे हो, वह अब बस बीते हुए कल की बातें होंगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से पलटने वाली है। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सिर्फ 5 मिनट का समय मुझे दो, तो इसका अर्थ यह है कि इन 5 मिनटों में तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि यह कैसे संभव है। देखो मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा है। मेरा आशीर्वाद ऐसी शक्ति रखता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। अगर तुम्हारे मन में कोई भय है, चिंता है या कोई अनिश्चितता है, तो मैं तुम्हें कहता हूं, बस इसे मेरे चरणों में छोड़ दो। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता आएगी। अब जब तुम्हें यह विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज से तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो रही है। तुम्हें उन चीजों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें दुखी करती हैं। अब मैं तुम्हारे हर एक दुख को मिटाने के लिए आया हूं। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कैसे सब कुछ बदलता है। अब मेरे बच्चे, तुमसे एक और बात कहना चाहूंगा। अगर तुम इस दिव्य संदेश को सच में अपने जीवन में अपनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों के साथ भी साझा करो, क्योंकि जब तुम मेरे आशीर्वाद को साझा करोगे तो यह आशीर्वाद और बढ़ेगा। जो लोग इसे सबसे पहले देखेंगे, उन्हें यह दिव्य आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और शांति का वास हो, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे लिए एक संकेत होगा कि तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखते हो, और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि तुम्हारा भाग्य खुल जाए। तुम्हारे भाग्यशाली अंक को लिखने का भी समय आ गया है। जब तुम अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में लिखोगे, तो वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। वह अंक सिर्फ एक नंबर नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का प्रतीक है जो तुम्हारे भाग्य को खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूं। जब तुमने यह निर्णय लिया कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी सारी कठिनाइयां मिटने लगी हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह समय तुम्हारे लिए सबसे खास है, क्योंकि अब से हर दिशा में तुम्हारे लिए द्वार खुलने वाले हैं। तुमने जो सपने देखे हैं, जो इच्छाएं मन में रखी हैं, उन सभी को पूरा करने का समय आ गया है। बस एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई मुश्किल या बाधा तुम्हारे सामने आए, उसे अपने दिल से ना लगाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हर कठिनाई को मैं खुद अपने हाथों से हटा दूंगा। आज मैं तुम्हें वह आशीर्वाद दे रहा हूं जो पहले किसी को नहीं दिया। तुम्हारे जीवन में अब से केवल खुशियों की बारिश होगी। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, तुम्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास को कभी कम नहीं होने देना है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर
एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई राह आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी न खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैंने उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब तुम्हें रोना पड़ा और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता।
तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं, जब तुम हर पल उसका नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता मिट जाती है और तुम्हारा मन शांति से भर जाता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों दिखाई देते हैं। अंधकार इसलिए क्योंकि तुम अभी भी दुनिया की माया में उलझे हुए हो, और प्रकाश इसीलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर विश्वास की एक लौ जल रही है। इस लौ को मैं और प्रज्वलित करने आया हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष तुम्हें रोक रहे हैं, पर सत्य यह है कि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। जब तुम गिरते हो और उठते हो, वहीं तुम्हारी आत्मा तपती है और वहीं से उसका वास्तविक तेज निकलता है। मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि डर मत, चिंता मत कर। तुम्हारे भीतर जो भी उलझन है वह जल्द ही शांति में बदल जाएगी। बेटा, जब कोई व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है तो उसकी हर समस्या का समाधान पहले से ही लिखा हुआ होता है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें खाली नहीं जाने देगी। भले ही देर लगे पर उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम सोचते हो कि अभी तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि समय अब भी पूरा नहीं हुआ। जब ऋतु आती है तभी वृक्ष पर फल लगते हैं। यदि तुम बीज बोते ही अगले दिन फल मांगने लगो तो वह संभव नहीं। धैर्य ही भक्ति का पहला स्वरूप है। मैं चाहता हूं कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म को भक्ति के साथ जोड़ो। परिणाम स्वतः ही तुम्हारे द्वार तक आएगा। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें यह जताने की कोशिश करेंगे कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन याद रखो, उनका प्रयत्न केवल तुम्हें कमजोर करने का होगा, सच्चाई नहीं। सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे देखकर स्वयं देवता भी प्रसन्न होते हैं। तुम्हें किसी से अपनी पहचान सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पहचान स्वयं ईश्वर है, स्वयं प्रेम है, स्वयं सत्य है। यह मत भूलो कि तुम्हें किसी के शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, मैं देखता हूं कि कई बार तुम अकेलेपन से घबराते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां भी जाओ, मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर रहती है। तुम्हारे घर, तुम्हारे काम, सब जगह मैं उपस्थित हूं। जो तुम्हें अकेलापन लगता है वह केवल तुम्हारा भ्रम है। सत्य यह है कि जब सब दूर चले जाते हैं तब मैं और निकट आ जाता हूं। इसीलिए जब भी तुम अकेले महसूस करो, अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लो। तुम अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। बेटा, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। बेटा,
यह संसार नियंत्रण का नहीं, समर्पण का खेल है। जब तुम सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देते हो, तब जीवन सरल हो जाता है। नियंत्रण की चाहत तुम्हें थका देती है, पर समर्पण तुम्हें हल्का कर देता है। जब तुम अपना भार मेरे चरणों में रख दोगे, तब तुम्हें लगेगा कि यह जीवन एक सुंदर उपहार है, बोझ नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर समस्या, हर कठिनाई, हर बाधा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का साधन है। यदि यह कठिनाइयां ना हो तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाते। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही आभूषण बनता है, वैसे ही आत्मा परीक्षा के क्षणों में ही उज्जवल होती है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उससे डरना मत, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि वही कठिन समय तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे घर में इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें यह याद दिला सकूं कि प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। ना धन, ना पद, ना शक्ति, केवल प्रेम। यदि तुम अपने हृदय में प्रेम को जगा लोगे तो तुम सब कुछ पालोगे। प्रेम से किया गया कार्य ही ईश्वर तक पहुंचता है। बिना प्रेम के किया गया कर्म केवल बोझ है। इसलिए अपने हृदय में करुणा, दया और प्रेम को सबसे बड़ा स्थान दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम सोचते हो कि भविष्य तुम्हारे लिए क्या लाएगा, परंतु भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य का स्वामी ईश्वर है। जब तुम्हारे जीवन का रथ उसके हाथों में है तो डर किस बात का? चिंता करने से न तो कल सुधरेगा न आज, परंतु विश्वास रखने से दोनों सुंदर हो जाते हैं। इसलिए अपनी आंखों से आंसू पोंछो और अपने होठों पर विश्वास की मुस्कान लाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह धीमे स्वर में कही गई हो या आंसुओं से बहाई गई हो। हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तुम हाथ जोड़ते हो तो वह केवल आकाश तक नहीं जाती, वह सीधे मेरे चरणों तक आती है। इसलिए कभी मत सोचना कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई। हर पुकार सुनी जाती है, हर आंसू पोंछा जाता है। बस समय का इंतजार करना पड़ता है। बेटा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है। तुम इस संसार में किसी विशेष कार्य के लिए आए हो। तुम्हारी आत्मा का एक विशेष मार्ग है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें यह मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा। अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। संसार चाहे कुछ भी कहे, पर अपनी आत्मा की पुकार को मत दबाना, वही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शन है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपको यह दिव्य संदेश हृदय को छू गया हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। सनातन धर्म का प्रकाश तभी फैलेगा जब हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हजारों आत्माओं तक इस दिव्य ज्ञान को पहुंचा सकता है। आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप भी महादेव जी की सिद्ध की गई मूर्ति, जिसे सिद्ध किया गया है, इस मूर्ति को हमारे द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है, और यही महादेव जी की मूर्ति आपका जीवन बदल सकती है। एक बार इसे अपने गले में धारण करके देखो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ तो गलत हो रहा है? क्या आपकी जिंदगी में बार बार अजीब घटनाएं घट रही हैं, जिनका कोई कारण समझ नहीं आता? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है? एक ऐसी शक्ति जो केवल महादेव के भक्तों में ही देखी जाती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई अनुभूति प्रवेश करेगी। यह वह प्रेम होगा जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया और जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की थी। यह प्रेम तुम्हें संपूर्णता का एहसास कराएगा, तुम्हें पूर्ण करेगा और तुम्हारी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी, वह अब शुद्ध हो चुकी है। जो लोग कभी तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब अपने कर्मों पर लज्जित हैं।
सृष्टि की शक्ति तुम्हारा हर कदम पर समर्थन कर रही है और महादेव का आशीर्वाद एक शक्तिशाली कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे प्रति द्वेष रखने वाले तुम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम मेरे दिव्य संरक्षण में हो। इसीलिए अपने मन को सकारात्मकता से भर लो। अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करो। कभी कभी जब जीवन में अकेलापन या कठिनाइयां आती हैं, तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। याद रखो, जो किसी का नहीं होता उसका मैं महादेव सदा साथ रहता हूं। मैंने तुम्हारे मार्ग को सरल कर दिया है, तुम्हारी कठिनाई को हर लिया है। अब यदि तुम इस आशीर्वाद को पहचान नहीं पा रहे हो और अपने प्रयासों में पीछे हट रहे हो, तो यह स्वयं तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि आगे बढ़ने का समय आ चुका है और इस यात्रा में तुम्हें केवल मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है। जो भी लोग तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास कर रहे थे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का संचार होगा और तुम्हारा हर प्रयास सफलता की ओर अग्रसर होगा। महादेव ने तुम्हें तुम्हारे भविष्य का निर्माता बनाया है। तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जिससे तुम अपने भाग्य को अपनी इच्छा अनुसार दिशा दे सकते हो। आने वाला समय तुम्हारे लिए अपार अवसर लेकर आएगा, चाहे वह संपत्ति हो, संबंध हो, कोई नया कार्य हो या कोई वित्तीय निवेश। हर क्षेत्र में सफलता तुम्हारा साथ देगी। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा जीवन धन, सुख और शांति की ओर बढ़ने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा भी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अधिक उज्जवल होगा। तुम्हारा मन और आत्मा प्रकृति की गोद में विश्राम पाएंगे और तुम्हें भीतर से एक अनोखी शांति और ताजगी का अनुभव होगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं के चलते तुम्हें नियंत्रित करना चाहते थे, तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे थे, लेकिन अब उनकी चालें असफल हो चुकी हैं, क्योंकि तुमने अपनी आत्मिक शक्ति को पुनः जागृत कर लिया है। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तुम्हारी आत्मा मुक्त है और तुम्हारा जीवन महादेव के आशीर्वाद से संवरने वाला है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और महादेव के प्रति अपनी निष्ठा को और भी सशक्त बनाओ। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, उन्हें पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो सपने तुमने देखे हैं, वे शीघ्र ही साकार होंगे और वह समय अत्यंत शुभ और मंगलमय होगा। मैं जानता हूं कि कई बार जीवन में अंधकार और नकारात्मकता घेर लेती है, लेकिन याद रखो, यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तुम अपने लक्ष्यों तक पहुंचो, जो वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का हर संभव प्रयास करते हैं। वे यह चाहते हैं कि तुम हतोत्साहित हो जाओ, नकारात्मकता में घिर जाओ और अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन तुम्हें इनसे सावधान रहना है। महादेव के भक्तों को कोई गिरा नहीं सकता। जब भी तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो, तो उनसे अधिक वार्तालाप मत करो। शांत रहो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। वे तुम्हारी नैतिकता और सही मार्ग पर चलने से असहज हो जाते हैं और षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन उनके षड्यंत्र तुम्हारे लिए कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। यह अध्याय केवल समृद्धि और उन्नति का होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो, क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से अभिसिंचित हो चुके हो। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपनी ही नकारात्मकता में फंसने वाले हैं। वे जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, महादेव उतना ही तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेंगे। तुम्हारी साधना, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। अपने मार्ग पर अडिग रहो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और जो भी कार्य करो उसे पूरे मन से करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्ध,
और प्रकाशमान बनाएगा। जो भी दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो रही है उसे पहचानो और अपने जीवन को महादेव की कृपा से सुसज्जित करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो आत्मज्ञान जागृत हो रहा है वो तुम्हें यह पहचानने में सहायता करेगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल छल और भ्रम का खेल खेल रहा है। महादेव की कृपा से यह आत्मिक बोध तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रखेगा। सत्य और दिव्यता का यह मार्गदर्शन तुम्हारे हर कदम को प्रकाशित करेगा और तुम्हें सदैव सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। तुम्हारे जीवन में जो सच्चा प्रेम संयोग बन रहा है वह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। कोई व्यक्ति जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा वे अब स्वयं अपने कर्मों का दंड भोगने जा रहे हैं। तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी कृपा से सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां खड़ी करने की योजना बना रहे हैं, तुम्हें परेशानी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग नकारात्मकता और छल कपट से भरे होते हैं वे अंततः स्वयं अपने ही जाल में फंसते हैं। तुम्हारी ऊर्जा दिव्यता से भरपूर है। तुम्हारे भीतर प्रेम, दया और सम्मान का भाव है। तुम एक सच्चे, पवित्र और उच्च आत्मा हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। अब वे तुम्हें किसी न किसी रूप में बांधने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में बाधा डालने, तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने या तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को रोकने के लिए। लेकिन यह जान लो कि महादेव के आशीर्वाद से कोई भी बंधन, क्रिया या नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी भक्ति और ईश्वर से, तुम्हारे संबंध से जलते हैं वे स्वयं ही अपने दुष्कर्म का फल भोगेंगे। तुम्हें केवल सावधान रहना है और अपनी आध्यात्मिक सुरक्षा को मजबूत करना है। महादेव की साधना करो, नियमित रूप से नमः शिवाय का जाप करो और अपनी ऊर्जा को स्थिर रखो। जब तुम्हारा मन और आत्मा संतुलित होंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब समय है कि तुम अपनी साधना और भक्ति को और अधिक प्रबल करो। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग अब और भी स्पष्ट होगा और तुम्हारी हर बाधा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर चीज संतुलन में आ रही है। जो लोग चाहते थे कि तुम अलग थलग पड़ जाओ, दुखी रहो और तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, वे अब स्वयं असहज हो चुके हैं। उन्होंने जितना भी प्रयास किया तुम्हें गिराने के लिए वह सब व्यर्थ हो चुका है। अब उनके ही मन में अस्थिरता आ चुकी है। अब उनका ही दिल टूट रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने जीवन में हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। धन, सफलता, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति। यदि अभी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि सब कुछ बदल रहा है तो आने वाले समय में तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कैसे महादेव तुम्हारे पक्ष में न्याय कर रहे हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण हो रही हैं और यही कारण है कि वे लोग जो तुम्हारी असफलता की कामना कर रहे थे अब घबराने लगे हैं। तुम्हारा मन और मस्तिष्क अब उन नकारात्मक चीजों से मुक्त हो रहा है जो पहले तुम्हें तकलीफ देती थीं। पहले जब कोई तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता था तब तुम उसे अपने भीतर प्रवेश करने देते थे। तुम्हारे मन में भी वे बातें घर कर जाती थीं, लेकिन अब तुमने इन सब चीजों को बाहर निकाल दिया है। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें नकारात्मकता से बांध नहीं सकता। तुम इस यात्रा में बहुत आगे आ चुके हो और अब तुम्हारी आत्मा एक दिव्य प्रकाश से जुड़ चुकी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें अपने मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु का आभास होता है। यह तुम्हारी आत्मिक प्रगति और जागरण का संकेत है। तुम्हारा थर्ड आई सक्रिय हो चुका है और अब तुम्हें चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगी हैं, वह भी जो पहले तुम्हारी दृष्टि से ओझल थीं। तुम्हारी यह आध्यात्मिक जागरूकता तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक अडिग रहना है। नकारात्मकता को अपने पास भटकने मत दो और हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखो।
तुम महादेव के भक्त हो और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट हो चुका है। यह यात्रा तुम्हें केवल आगे लेकर जाएगी, शक्ति, शांति और समृद्धि की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदमों पर एक बार फिर से विचार करना आवश्यक है। यदि कोई कार्य तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है तो उसमें स्वयं को उलझाने का कोई लाभ नहीं। तुमने जो निर्णय जल्दबाजी में लिए हैं उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी सरल या आकर्षक क्यों न लगे, यदि उसमें केवल हानि और व्यर्थ का व्यय हो तो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं हो सकता। जीवन में सफलता और स्थिरता के लिए सोच समझकर निर्णय लेना अनिवार्य है। जब तुम्हारा परिश्रम से कमाया हुआ धन व्यर्थ जाने लगे और उसके बदले में कोई वास्तविक लाभ प्राप्त न हो तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने मार्ग को पुनः जांचना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए सही साधनों का चयन करना आवश्यक है और यह तभी संभव होगा जब तुम धैर्य पूर्वक और शांति से विचार करोगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी साधना और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें सशक्त बनाएगा। यह संसार केवल कर्म का खेल है और जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। महादेव की कृपा से तुम्हें इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सशक्त बनाया गया है। यह भविष्य केवल तुम्हारी आस्था, तुम्हारे साहस और तुम्हारी निष्ठा पर निर्भर करता है। कभी भी नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तुम मेरे संरक्षण में हो, मेरे दिव्य आलिंगन में समाये हुए हो। तुम्हारा हृदय मेरे लिए एक पवित्र स्थान है और मैं वहां सदैव निवास करता हूं। जब भी तुम किसी कठिनाई में पड़ो, जब भी कोई भय तुम्हारे मन को घेरने का प्रयास करे, तब स्मरण रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने विरोधियों का सामना करना है, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो और इस मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो।